दोस्तों भारत में पेट्रोल और डीजल के लिए पैसा सब कोई खर्च करता है और सभी लोग पेट्रोल और डीजल के लिए पैसा देते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये पैसा जाता किसके पास है? एक्चुअली में पेट्रोल और डीजल बेच करके कौन है जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है? ये ऑयल कंपनीज या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर वो एक्सपोर्टिंग कंट्री जो कि हमें एक्चुअली में क्रूड ऑयल सेंड कर रही है। तो दोस्तों अब ये आप चार्ट देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो अभी के लिए 60 से 70 डॉलर पर बैरल चलने लग रहा है। और दोस्तों एक बैरल कितना होता है? तो एक बैरल में होते हैं लगभग 159 लीटर्स। तो आप पाएंगे कि इंडिया को कोई भी कंट्री, चाहे रसिया हो या फिर सऊदी अरेबिया, वो 30 रुपये या फिर 35 रुपये पर 1 लीटर पेट्रोल या फिर डीजल दे देती है। उसके बाद दोस्तों सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और फिर उसके बाद बचा कुचा पैसा कमा लेती है अपनी डीलर कंपनियां, और सारा पैसा ये जाता है आपकी जेब से। अब दोस्तों थोड़ा और डिटेल से जानते हैं कि आखिरकार ये कंपनियां या फिर ये गवर्नमेंट पैसा कमाती कैसे हैं। तो अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जैसे इंडियन की कोई कंपनी है या फिर इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जाती है रसिया के पास, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर रसिया ले लेते हैं। रसिया के पास जाती हैं और ये कहती हैं कि हमें क्रूड ऑयल चाहिए, तो वो तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि ये ठीक है, आप 30 रुपये या फिर 35 रुपये प्रति लीटर दीजिए और हम आपको क्रूड ऑयल दे देते हैं। क्रूड ऑयल बेसिकली दोस्तों कच्चा तेल होता है जिसको रिफाइन करने के बाद पेट्रोल या फिर डीजल जैसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अब दोस्तों जब इंडिया में ये तेल आता है तो उसके बाद सबसे पहले तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कौन कौन से टैक्स लगाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टैक्स, इसके अलावा एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लगता है। तो दोस्तों ये टोटल मिला करके हो जाता है लगभग 34 से 35 रुपए, मतलब पर लीटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है 34 से 35 रुपए। अब बात आती है अपनी स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं रहती, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रॉपर पैसा कमाती है इससे। स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, और वो लगाती है लगभग 23 से 25% के आसपास, मतलब वो भी पैसा कमा ले जाती है यहाँ से 24 से 25 रुपए। तो दोस्तों अब इस प्रोसेस तक पहुँचते पहुँचते पेट्रोल या फिर डीजल का प्राइस लगभग हो जाता है 96 से 97 रुपए, ठीक है। इसके बाद जो पेट्रोल कंपनियां हैं या फिर डीजल कंपनियां हैं वो अपनी तरफ से अपना कमीशन भी तो बनाएंगी। तो दोस्तों कुछ कंपनियां वहाँ पे 2 या 3 रुपए लेती हैं, कुछ कंपनियां वहाँ पे 4 या 5 रुपए लेती हैं। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा कुछ पेट्रोल पंप्स पे 1 रुपए या फिर 2 रुपए का अंतर होता है पर लीटर पर। तो फाइनली दोस्तों इसी वजह से आप लोगों को पेट्रोल या फिर डीजल के प्राइसेस 100 या फिर 105 रुपए पर लीटर मिलते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि हालांकि किसी किसी स्टेट में भी पेट्रोल या फिर डीजल के प्राइस में डिफरेंस होता है, तो वहाँ पर दोस्तों वैट होता है। जो वैट होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है वो कम या ज़्यादा होता है। जैसे दोस्तों अपनी यूपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस आप लोगों को हमेशा ही 5 या 6 रुपए कम देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसके पीछे का फंडा यही है कि जो यूपी गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा वैट कम लगाती है। तो फाइनली आई होप आप लोगों को सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए चैनल को विजिट करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।